हेलो। हाँ, हमको एक ठो बात बताइए कि आप काहे हमरे डैडू का पैसा वापस नहीं दे रहे हैं? का बोले थे आप 6 महीने में पैसा लौटा देंगे, लेकिन एक ठो साल हो गया है पूरा, पैसे का पा तक नहीं दिए हैं आप। बहुत ही गलत बात है ये। नहीं नहीं, हम कछु नहीं जानते। हमको हमरे डैडू का पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। का अच्छा बताइए, का रहम कर दे। हाँ, आप जो है 75,000 का भैंसिया अपने घर में लाकर बांध सकते हैं, लेकिन हमरे डैडू का 25,000 नहीं दे सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत गलत बात है ये। हम कछु नहीं सुनेंगे। हम भी भूरे लाल की बेटी, हम बोल रहे हैं हमरे डैडू का पैसा लौटा दीजिए, नहीं तो। भाभी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बताएं भरभूति जी, देखिए ना, पुत्तन भैया के एक ठो दोस्त हैं, हमरे डैडू से 25,000 उधार लेकर गए, बोले 6 महीने में लौटा देंगे। पूरा 1 साल हुई गवाह है, एक ठो ढेला तक नहीं दिए हैं डैडू को। भाभी जी, ये उधार लेने वाले ना एक नंबर के घटिया, कमीने और 2 कौड़ी के होते हैं। वो तो है। आपको कैसे पता? आप भी दिए का? भाभी जी, उधार दे दे के तो मेरी ये हालत हुई है। जिसको उधार दिया उसने कभी वापस नहीं किया। भाभी जी, उधार पे तो मैंने छंद और दोहे भी लिखे हैं। सुनाइए ना। तो सुनिए भाभी जी, जब तक था ना लेन देन, गजब था प्यार दुलार। जब तक था ना लेन देन, गजब था प्यार दुलार। दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार, कि जब से दिया उधार नजर ना कोई आए। जिससे मांगो पैसे वही आंख दिखाए। दिया, बहुत अच्छे। दिल लूट लिया आप तो। बहुत बहुत अच्छा लिखे हैं। सच्ची, हम तो पहली बार ऐसा उधार पर इतना अच्छा दोहा जो है सुने रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाभी जी। क्या है कि भाभी जी, जिंदगी में जो हादसे होते हैं ना, हम जैसे क्रिएटिव लोग उन हादसों को अपने तजुर्बों के पन्नों में लिख लेते हैं, उनको छाप देते हैं। बहुत अच्छे। जी जी जी। वैसे हमको ना अब ऐसा लग रहा है आपकी उधार दे दे के आपका ये हाल हुआ है। बस ये समझ लीजिए कि ऐसे ही अपना ऐसे ही हाल हुआ है। लेकिन पता नहीं काहे हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उधार दिए होंगे किसी को। भाभी जी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो भगवान की कसम, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो मेरा सर फूट जाए भाभी जी। थैंक यू भाभी जी, आपने मेरा गमला टूटने से बचा लिया। मैं कमबख्त ये नहीं बोल रहा कि मेरा सर फूटने से बच गया। वे तेरे जैसे बेशरम आदमी पर कुछ असर न पड़ने वाला। बस चुप रह, तेरा मुंह फोड़ दूंगा। अब जाने दीजिए ना भरभूति जी, आपका सर बच गया, ये कितना बड़ा बात है। भाभी जी, आपने मेरा सर फूटने से बचा लिया। आपका ये कर्ज मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। मैं वचन देता हूं आपको कि कभी आपको मेरे सर की जरूरत पड़े भाभी जी, तो मैं अपना सर लेके आपके कदमों में लौट जाऊंगा। नहीं नहीं, उसका खाना जरूरत नहीं है। भाभी जी, कहने वाली बात नहीं है। भविष्य में आपका एक वरदान मुझ पर उधार रहेगा। आप जब चाहेंगी आप मुझसे मांग सकती हैं। I'll give it to you। नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है भरभूति जी। भाभी जी, हम मिश्रा खानदान के पास एक ही तो चीज है, जबान। अगर हमने जबान दे दी सो दे दी। प्राण जाए पर वचन न जाए। That's right भाभी जी। यार, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे साइन की क्या जरूरत है यार। Why you need my signature for what? I know it's little funny, लेकिन जरूरत है तभी तो मांग रहे हैं ना। यार, मेरी क्या औकात है? मेरे पास क्या है? कल को सपोज तुमने लोन नहीं चुकाया तो तुझसे मांगेंगे और क्या। मुझसे मांगेंगे? हाँ, मुझसे क्यों मांगेंगे भाई? मेरे पास है ही क्या देने के लिए जो मुझसे मांगेंगे? तेरे पास माँ है। माँ है? किसके पास माँ है? तेरे। ओह यस, आई गॉट अ मदर, यस या। और उसके पास 3 करोड़ रुपया है बैंक में। अरे हाँ, अरे विभू, मैं तो भूल ही गई थी। तुम एक काम करो, तुम फटाफट अपनी मम्मी को फोन करो, उनसे 1 करोड़ रुपए मांग लो और बोल देना कुछ अर्जेंट है, जरूरत है। हेलो 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 हेलो। हाँ। एज इफ यू डोंट नो माय मॉम। तुम जानती नहीं मेरी मम्मी को यार। वो तुम्हें एक ढेला भी नहीं देंगी, नॉट इवन अ सिंगल फूटी कौड़ी। लिसन लिसन, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन तुम उनसे बहाना मार देना ना कि तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। देख बहू, पहली बात तो यह है कि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि 1 करोड़ रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट होती है। Yes. और हो सकता है कि वो
किसी ऐसे अस्पताल का नंबर दे दे जहाँ 50,000 में किडनी ट्रांसप्लांट होती होगी। Yes. She's that kind of a woman, you know. Yes. हेलो मैम। हेलो सर। आप बैठ भी सकते हैं। थैंक यू। ये है कौन ये भाई? मैं बॉस अच्छा अच्छा। यानी बैंक ऑफ शिकारपुर से आया हूँ। ओ, अरे अरे आइए आइए आइए, मतलब हेलो। मैम आई एम सोहित विजय लोनली, लोन डिपार्टमेंट से हूँ। लोनली लोले without your back। यस मिस्टर लोनली, हाउ मे आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नहीं नहीं मैम, आप क्यों हमारी सेवा करेंगे? हम आपकी सेवा में बैठे हैं। आप हमारी वैल्यूएबल कस्टमर हैं। इस लोन के लिए आपको बस छोटी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, बस उसे कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए मुझे क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, मैं सब करूँगी। मैम एक तो आपके हस्बैंड के साइन लगेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और दूसरा एक सॉलिड गारंटर की जरूरत है। गारंटर? अब ये गारंटर कहाँ से बीच में आ गया? मुझे पहले तो नहीं बताया गया था, बोला था कि गारंटर नहीं चाहिए। हाँ ठीक है मैम, लेकिन पहले हमने आपका क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया था, अब जाके चेक किया है। हाँ तो क्या निकला उसमें, क्या मिला? अब मैम को सिर्फ 10,000 का लोन मिल सकता है। ले लो प्रॉपर्टी। मैम अगर आपको 50 लाख का लोन लेना है तो आपको एक सॉलिड गारंटर की जरूरत होगी, और साथ में आपके हस्बैंड के साइन। ना मेरे पास बंगला है, ना गाड़ी है, ना पैसा, अरे तो इस सब तो है। वो भी नहीं है। Why do we need my signature यार? मेरे सिग्नेचर की क्या जरूरत है तुम्हें यार? सर ये तो ऊपर से ऑर्डर है। जब हस्बैंड लोन लेता है तो वाइफ के साइन की जरूरत पड़ती है, और जब वाइफ लोन लेती है तो हस्बैंड के साइन की जरूरत पड़ती है। यार ये किस तरह का रिडिकुलस नियम है यार, प्लीज। सर ये तो आप हमारे मालिक से पूछिए, उनके बनाए हुए नियम है। मैम आप आकर साइन कर दीजिए गारंटर के साथ और लोन ले लीजिए। मैनेजर का टाइम है 10 से 12 बजे का। ठीक है मैम? थैंक यू। मिलते हैं फिर बैंक में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चाचा जी आप बनेंगे मेरे गारंटर? ऑफ कोर्स। प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए इनकी गारंटी कौन लेगा? अरे हाँ यार ये भी है। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी, आइए बैठिए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ओ, वाकई? जी जी। तो बताइए क्या हुक्म है? अरे नहीं नहीं हुक्म नहीं, तिवारी जी आपसे एक गुजारिश है। अरे भाभी जी शर्मिंदा ना कीजिए, देखिए आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अरे नहीं नहीं तिवारी जी, जान तो बहुत सस्ती है आजकल। मुझे आपसे कुछ और चाहिए। भाभी जी को आखिर क्या चाहिए? मोहब्बत चाहिए? तो हमारे पास मोहब्बत ही मोहब्बत है। तिवारी जी, तिवारी जी सुनिए ना, ज़्यादा सोचिए मत। मैं बस आपसे सीधे सीधे कह देना चाहती हूँ। भाभी जी आज तो बस कह ही डालिए। कह दूँ? बिल्कुल कह दीजिए भाभी जी। मैं प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे लोन की ज़रूरत है। हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे। तिवारी जी आपके होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? नहीं बताइए कितना लोन चाहिए? 1 लाख, 2 लाख? 50 लाख। तिवारी जी ये लोन मुझे आपसे नहीं चाहिए, ये लोन मुझे बैंक से लेना है। अच्छा अच्छा तो फिर अब बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं? आपको मेरा बनना है, बताइए। गारंटर। हाँ तो इतनी सी बात। आशिक तो हम पहले से ही बने हैं, अब गारंटर भी बन जाएंगे। तिवारी जी जी क्या आप तैयार हैं? अरे बिल्कुल तैयार है भाभी जी, बिल्कुल 100% तैयार है। बताइए कौन से पेपर पर गारंटी के साइन करने, कहाँ करने, बताइए बताइए। अरे अरे थोड़ा सब्र रखिए, जी। बैंक वालों का कॉल आएगा, फिर मुझे आपको और विभू को साथ में जाना है सिग्नेचर्स के लिए। चलिए ठीक है भाभी जी, डन। एंड थैंक यू सो मच तिवारी जी। अरे भाभी
आपने ऐसे मौके पर मेरी मदद की। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात। ये हम तो आपके लिए जान तक दे किससे जान? अरे बोला ना, जान की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। अब बार बार ये जान का हवाला मत दिया करिए। आप हो विभूति यार प्रेम, तू टाइम पे क्यों नहीं आ सकता यार? आप हो विभूति, ऐसी तेरी कौन सी मिल चल रही है जो मैं तेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? हाँ। तू भी गवर्नर नहीं है कानपुर का जो हम तेरा इंतजार करें? आप हो विभूति, मैंने तुझे यहाँ तेरे फायदे के लिए ही बुलाया है। अपना एक चेला है जो बहुत ही अच्छे पते लगाता है। हाँ, और कल जकरकट्टी के ब्रिज के यहाँ जबरदस्त जुआ होने वाला है। हाँ, चंदू पत्ते लगाएगा और तुझे कोड वर्ड में बताएगा, जैसे कि पान खा ले, जैसे कि ईंट का गुलाम तो कहेगा जोरू का गुलाम, जैसे बेगम आएगी तो वो कहेगा चिकनी चमेली। सारे कोड इसके अंदर लिखे हुए हैं। हाँ, अब बेटा तुझे सिर्फ 1.5 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है। हाँ, और 1.5 लाख से तू सीधा 6 लाख रुपया कमाएगा। और हाँ, मैं अपने पैसे अलग से लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, डील बुरी नहीं है। 1.5 लाख का 6 लाख, नो 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 बैड डील फ्रेंड। भाई माँ चरण स्पर्श। हाय दिया, सक्सेना जी खुश रहिए। कैसन बा? भाई माँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? हम भी एकदम तंदुरुस्त बा। और सुनाइए, कहाँ चल रहा है आपका जिंदगी में आजकल? भाई माँ वो एक्चुअली मैं झटके बहुत लेता हूँ ना बिजली के, उन झटकों की वजह से ना शायद ये हुआ है। मुझे अजीब से विजुअल्स आते हैं, इसको कह सकते हैं कि हेलुसिनेशंस आते हैं। दिया, हलवा सेडक्शन। हलवा सेडक्शन आई लाइक इट। भाई माँ वो हलवा सेडक्शन नहीं, हेलुसिनेशंस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ये क्या होता है? भाई माँ एक्चुअली हेलुसिनेशंस में ना आपके दिमाग में कुछ विचार आते हैं, रैंडमली कहीं से भी आ सकते हैं वो विचार, और अचानक वो विचार हकीकत बन के आपके सामने आ जाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? हमरे कुछ समझ ना ही आ रहा है। भाई माँ मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। भाई माँ आपके पास एक मनी ऑर्डर आने वाला है। कच्चू भी हमरे पास कहाँ से आएगा मनी ऑर्डर? कौन भेजेगा हमको? मैंने देखा भाई माँ, मैंने वो विजुअल देखा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते रामचरण जी, कैसन बा? ठीक है। कोनो चिट्ठी बिट्ठी लाए का हमरे लिए? नहीं मनी ऑर्डर लाए हैं। ये मनी ऑर्डर? हाय दिया, अंगूरी। लेकिन भेजा कौन है? आपके भाई ने, पुत्तन ने। पुत्तन भैया भेजी? हाँ। पुत्तन भैया भेजे, वो तो जेल में है, कुछ काम धंधा भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। हाय दिया, चिट्ठी भी दिख रहा है हमको। हमरी प्यारी जिज्जी अंगूरी, जेल में हम एक ठो प्यारी सी गुड़िया बनाए रहे आपकी तस्वीर देखकर, और उनको आप ही का नाम दिए थे, प्यारी जिज्जी अंगूरी। उका है जेल आर्ट कंपटीशन में हमको 1000 रुपए का इनाम मिला, वो पूरा आपको भेज रहे हैं। हाय दिया, इनाम आपके नाम है जीजी, तुम्हारा प्यारा पुत्तन भैया। हाय दिया, मेरे पुत्तन भैया हमको 1000 रुपए भेज रहे। देखिए क्या बात है, आपके हलवा से डक्सन के लिए दाम को। सक्सेना भैया, ये जो हम अभी अभी अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये हकीकत है या कुछ झोल झाल कर रहे हैं आप बेचारी अंगूरी भाभी को बेवकूफ बनाने के लिए? मास्टर जी वो मेरी माँ है। माँ क्यों बनाऊंगा उनको बेवकूफ? क्या मिल जाएगा मुझे उनको बेवकूफ बनाने से? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ सुसन भैया क्या रहे हो? कुछ नहीं यार, मास्टर जी जो हैं वो मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं भाई माँ को बेवकूफ बना रहा हूँ, जबकि मेरे साथ हो रहा है यार। विचार आ रहा है। क्या विचार आ रहा है? मास्टर जी मैं देख पा रहा हूँ कि आसमान से एक व्हाइट क्रीम गिरती है और आपके पूरे चेहरे पर फैल जाती है।
मास्टर। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? कबूतरों में ना है। लेकिन ठीक है सक्सेना जी, ये क्या था? तुमने बोला तो 10 सेकंड के अंदर मास्टर जी के साथ खेल हो गया। हाँ? तुम क्या जादू वादू तो सीख के ना आ रहे हो? जादू नहीं है, बस ईश्वर का चमत्कार समझ लो, भगवान का चमत्कार है कुछ। बस हो रहा है, आ रहा है, विचार आ रहा है, फिर से आ रहा है। हाँ। लौंडो तुम दोनों ये रे रिक्शा चलाओगे? साइकिल रिक्शा घुइया रहा है, मतलब रिक्शा चलाएंगे? दूर दूर तक तो रिक्शा है ही ना। रिक्शा चलाएंगे? अरे सक्सेना जी, मैं आप ही के पास आ रहा था जी। अरे कोई 2 बेरोजगार लौंडे हैं क्या आपके पास? अरे क्या हुआ कि क्लिनिक तो चलता नहीं है, तो मैंने पार्ट टाइम 2 साइकिल रिक्शे खरीद लिए थे। अब वो जो 2 लौंडे चलाते थे वो गाँव गए शादी में, रिक्शे ऐसे ही खड़े हैं, तो 2 ऐसे कोई लड़के आपकी नजर में हो जो चला ले? डॉक्टर साहब, बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, है ना ये दोनों? क्या बात है सक्सेना जी, ये तो वाकई में बेकार है। क्यों टीका टिल्लू? हाँ। रिक्शा चलाओगे? कहाँ मर गए यार, जल्दी आओ। आइए तिवारी जी, बैठिए। कब से आपका इंतजार कर रहा था, कब से। क्या बात है, आज अचानक से हमारी दावत करने का विचार आपके मस्तिष्क में कैसे कौंधा? तिवारी जी बहुत दिन से बैठे नहीं थे, so let's sit together, have a drink or two. हाँ, वैसे वाकई काफी समय हो गया बैठे हैं। लास्ट होली में बैठे थे, लेकिन कमाल का इत्तेफाक है कि उस बार भी मैंने आपको 7 एलिफेंट विस्की पिलाई थी, the same whiskey. और उस वक्त आपने हमसे कुछ पैसे उधार भी लिए थे, 10,000 रुपए। हाँ, लेकिन बाद में भाई ने लौटा दिए थे। अब देखिए ना, अजीब इत्तेफाक है तिवारी जी, इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है और मैं आपको 7 एलिफेंट विस्की पिला रहा हूँ। What a coincidence! हमने उधार देना बंद कर दिया है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब आप हमें 7 एलिफेंट विस्की पिलाएं या 8 एलिफेंट विस्की पिलाएं, हमें नहीं पीनी। चलिए हम अपने घर चलें। तिवारी जी, ये एक सौदा है, सौदा जिसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। अच्छा जी, क्या सौदा है, जरा विस्तार से बताइए। अगर हम समझ गए तो फिर देखेंगे। तिवारी जी, आई एम श्योर कि आपको ये आइडिया कमाल का लगेगा, और इस आइडिया की खासियत ये है तिवारी जी, इसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल पैनी। जो भी आप पैसा लगाएंगे वो आप कर्ज देंगे बस। अच्छा, या कितना कर्ज लेंगे? 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख? हाँ, लेकिन मैं आपको 1.5 L का 3 L दूंगा, वो भी नेक्स्ट डे। कहीं इन पैसों से नशीले पदार्थ तो नहीं खरीदने वाले? मैं आपका पैसा गलत धंधे में नहीं लगा रहा हूँ, ये समझ लिए कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, एक खेला खेल रहा हूँ। खेला पता है, जुआ खेलने जा रहे हैं यार। देखिए, एक बंदा है, मेरा बंदा, जो पत्ते लगाता है, और हम ही जीतेंगे, समझे आप? श्योर शॉट। तो हमें कितना दिलवाएंगे? अभी कहा ना मैंने आपको, 1.5 L का आपको 3 L मिलेगा, डबल, वो भी नेक्स्ट डे। अगर आप हार वार गए तो? तिवारी जी, हारने का सवाल उठता ही नहीं है, वो अपना बंदा है, पत्ते लगाएगा वो हमारे लिए, और हम जीतेंगे श्योर शॉट, बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, चलिए ठीक है भभूति जी, हम आपको 1.5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हमारी भी एक तो शर्त है। बोलिए। शर्त ये है भभूति जी कि अगर आपने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हम आपको सबके सामने वस्त्रहीन करके भोजन करवाएंगे। What? ये किस किस्म की किंग है यार तिवारी जी की, सबके सामने वस्त्रहीन करके? दिस इज वियर्ड तिवारी जी। एनीवे, डोंट वरी, ऐसा मौका नहीं आएगा, ठीक है? और मैं आपको डील से ऊपर दूंगा 100-200 रुपए। यस। अच्छा, या श्योर। अबे टीका, रिक्शा चलाते चलाते गुर्दे मुंह को आ गए, थोड़ी देर यहीं रोक लेते हैं और विभूति सेठ के पास बैठ के
गला तर कर लेते हैं, एक दो पैक लगा लेते हैं मेरी जान। मैं यहाँ पे फ्री की नहीं बट रही है, अब यहाँ से। भैया है भैया, थोड़ी सी पिला दो ना भैया, घुटनों में बड़ा दर्द है रहा हुआ है, प्लीज। तो घुटने क्यों रगड़ता है बे इतने, दर्द हो जाए? माइंड योर लैंग्वेज भैया। अबे रिक्शा चला के जो पैसे मिले उससे पी लो ना। कंजूस आदमी है यार बहुत। ये देखो ये लौंडे यहाँ पर खड़े टाइम पास कर रहे हैं। मालिक क्यों लौंडो, रिक्शा जमा नहीं करना? इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब। लौंडो जल्दी से रिक्शा जमा करके आओ। चल ठीक है, रिक्शा जमा करते हैं और आकर जाम लगाते हैं अपने पैसे से। चल चल। तिवारी जी आपका एल बनाऊं क्या? लार्ज? नहीं, एस बना दीजिए। स्मॉल? या बन गया। चलिए हम आपको 1.5 लाख देते हैं। Cheers! Let's celebrate the victory.